आज हमारे बगीचे में ये अपने आप ही उग गए। ये देखने में छोटे छोटे मशरूम लग रहे हैं और इन्हें, ये मेरे लिए अजनबी थे, लेकिन यहाँ के कंपनी गार्डन में कार्यरत श्री धनराज ने मुझे बताया कि इसे ब्रह्मफोड़ कहते हैं और ये विटामिन का खजाना है और ये अपने आप ही उगते हैं। और थोड़ी ही देर में अगर इनको तोड़ करके इन पर हल्दी न डाली जाए तो वो तुरंत कीड़े इन पर आक्रमण कर देते हैं, क्योंकि ये विटामिन का खजाना है। तो मुझे लगा हम लोग अपने आसपास के पेड़ पौधों, अपने चारों तरफ के वेजिटेशन, अपने चारों तरफ की वनस्पति से हम कितने अनजान हैं। ये किस तरह की पढ़ाई लिखाई हमने की है जहां हमें अपने वातावरण के चारों ओर के किसी पेड़ पौधे के बारे में कोई ढंग से बताया ही नहीं गया है। मैंने अभी एक पढ़ा था कि आसाम में एक त्योहार होता है, उसके अंतर्गत उस त्योहार के दिन 100 प्रकार की पत्तियां लोग खाते हैं। 100 प्रकार की पत्तियां, 100 प्रकार की पत्तियां तो हम अब गिन भी नहीं सकते हैं। हमें पता भी नहीं है कि 100 प्रकार की पत्तियां खाई जा सकती हैं, लेकिन वो खाते हैं। वो आदिवासी हैं और वो उनकी परंपरा है और उस दिन वो 100 प्रकार की पत्तियां जमा कर लेते हैं। और इसी तरह हमारे जो पुराने व्रत त्योहार हैं, जिसमें कि जिस दिन अन्नकूट होता है उस दिन तरह तरह का बनता है व्यंजन, या किसी और एक दिन भी जिसमें पंच मिसाली नहीं बल्कि बहुत सारी सब्जियों को एक साथ पका करके बनाया जाता है, जिसमें जो भी अवेलेबल सब्जी है बाजार में उस दिन वो सारी सब्जियां इकट्ठी कर ली जाती हैं और उन सारी सब्जियों को किसी एक पॉट में, किसी एक बर्तन में पकाया जाता है। और वो सारी सब्जियां जब एक साथ पकती हैं तो उनका एक अलग दिव्य स्वाद बन जाता है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो धर्म है, हमारी जो परंपराएं हैं, वो कितना ज्यादा प्रकृति और इसकी वनस्पतियों से जुड़ी हुई हैं, लेकिन हम उनसे धीरे धीरे अनजान होते जा रहे हैं, बेखबर होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें भी तो पाठ्यक्रम का हिस्सा बननी चाहिए। हम पश्चिमी विचारधारा तो पढ़ रहे हैं, बहुत सारी तकनीकी बातें सीख रहे हैं और वो अच्छी बात भी है, लेकिन उसके साथ साथ हम अपनी पुरानी परंपराओं, जो माँ प्रकृति ने हमारे देश की शस्य श्यामला भूमि पर जो वरदान दिए हैं, उनके प्रति भी तो जागरूक रहे। एक जमाने में आंगन में तुलसी का पौधा रखना बहुत जरूरी माना जाता था। अब बहुतों के घर में आपको तुलसी नहीं मिलेगी। और इसी तरह बड़ के पेड़ की पूजा करते हैं हम बटमावस के दिन, हम केले के पेड़ की पूजा करते हैं बृहस्पतिवार को, पीपल की पूजा करते हैं शनिवार को, उसके नीचे दीपक जलाने की परंपरा है। कितने लोग मान रहे हैं इन परंपराओं को और कितने लोगों को पता है कि ऐसा है? मेरा कहने का मतलब ये है कि हम अपने आसपास के पौधों के प्रति जागरूक रहें, हमको देखकर उनका आनंद लें। और ये बहुत जरूरी है आपकी परंपराओं के निर्वहन के लिए भी और आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी। जब हम आसपास के पौधों के प्रति जागरूक रहते हैं तो उन पौधों में जब कोपल फूटती है तो आपको बहुत आनंद आता है। आप उसको देखते हैं, उसको निहारते हैं, और आप जितना ज्यादा उसको निहारेंगे प्यार से, उतना ज्यादा वो पौधा भी स्वस्थ होता चला जाएगा। एक कनेक्शन है, एक रिश्ता है, एक सिलसिला है हमारी दृष्टि और उस पौधे के विकास में। तो अपने आसपास के पौधों को प्यार से देखिए, बहुत जरूरी है उन्हें प्यार से देखना। मैंने एक और परंपरा के बारे में सुना है कि अफ्रीका में जब वो किसी पेड़ को काटना होता था तो सारे के सारे गांव वाले उस पेड़ के पास जाते थे और उसे डांटते थे। और जब वो डांटते रहते थे 4-5 दिन, कई दिनों तक जब डांटते रहते थे मिल करके, तो धीरे धीरे वो पेड़ मुरझाने लगता था और जब वो सूख जाता था तो काटते थे। बहुत कैलस है, बहुत ज्यादा क्रूरतापूर्ण ये लगी मुझे ये बात, लेकिन ये बात इस बात को साबित करती है कि आपका प्यार, आपकी दृष्टि, प्यार भरी दृष्टि और घृणा भरी दृष्टि पौधों पे कितना ज्यादा असर डालती है। मेरा कहना है कि हम अपने पौधों के प्रति जागरूक रहें तो हम खुश रहेंगे। ये जो बहुत सारा जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स शुरू हो गई हैं, बहुत सारी जो अवसाद की घटनाएं, अवसाद की समस्या जो शुरू हो गई है नौजवान पीढ़ी में, वो कम हो जाएगी यदि हम उन्हें पौधा लगाना, पौधों से प्यार करना सिखाएंगे। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद।